गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर की सेकंड बुक जिसका कि नाम है समकालीन भारत और शिक्षा व्यवस्था। इससे पहले की वीडियो में आप ये देख चुके हैं कि समकालीन भारत और शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने आपसे पूर्व में ही बताया था कि संपूर्ण जो शिक्षा व्यवस्था है जो कि वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक की शिक्षा व्यवस्था है उसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट प्राचीन कालीन शिक्षा, दूसरा जो कि था ब्रिटिश कालीन शिक्षा जिसमें कई तरह के वित्त पत्र और कानून से संबंधित शिक्षा की बात की गई थी। उसी का आज हम सेकंड पार्ट जिसे कहा गया है ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 ईस्वी में एक आज्ञाकारी पत्र जारी किया। इस आज्ञा पत्र में भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया। यह माना गया कि भारतीयों में किस प्रकार से हमें शिक्षित किया जाए। इसके लिए कंपनी ने 1 लाख रुपए की धनराशि जनसाधारण की शिक्षा पर खर्च करने का निश्चय किया, लेकिन इसके संबंध में कोई महत्वपूर्ण कदम तो नहीं उठाया। इसके पश्चात उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया और ये समस्या ऐसी की ऐसी बनी रही। इसके पश्चात जब उनके द्वारा जो कुछ कदम उठाए गए तो सबसे पहला कुछ विवाद आया जिसे कहा जाता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। अब एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद एक ऐसा विवाद है जिसमें ये बताया जाता है कि जो भारतीयों को शिक्षा दी जाए वो किस भाषा में दी जाए। कुछ लोग जो शिक्षा व्यवस्था में थे वो भारतीय भाषा के पक्ष में थे और दूसरे कुछ लोग जो चाहते थे कि भारत में जो शिक्षा की भाषा हो वो अंग्रेजी भाषा यानी पाश्चात्य भाषा का समर्थन करते थे। जो चाहते थे कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था दी जाए, जो भाषा का माध्यम हो वो अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी इनमें से कोई सी भी हो सकती है। इसके समर्थन में H.H. विल्सन और H.D. प्रिसेप थे। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के समर्थन में डेविड हैमर और कुछ भारतीय जिनमें राजा राम मोहन राय का नाम भी प्रमुख है। इसी के बाद इसमें जो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है वो है मेकाले का विवरण पत्र, जिसे मेकाले का विवरण पत्र 1835 के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेकाले का भारत में आगमन। मेकाले एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे जिन्हें 10 जून 1834 को सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जो कि उस समय के गवर्नर जनरल के द्वारा बुलाया गया था और काउंसिल का सदस्य बनाया। तात्कालिक जनरल गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मेकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। मेकाले के सामने विलियम बेंटिक ने 3 प्रमुख मुद्दे रखे, जिसमें पहला मुद्दा था 1 लाख रुपए की धनराशि का व्यय करना। यानी उनको बताया गया कि कंपनी चाहती है कि भारतीय शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च किए जाएं, पर किस प्रकार से किए जाएं इसके बारे में उनको मेकाले से द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है साहित्य शब्द की व्याख्या करना कि साहित्य शब्द है क्या और भारत में साहित्य शब्द का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। तीसरा है भारतीय विद्वानों की व्याख्या करना। इसी संबंध में मेकाले के द्वारा अध्ययन करने के पश्चात 2 फरवरी 1835 को मेकाले ने अपना सुप्रसिद्ध विवरण पत्र यानी जो भी उसका रिजल्ट था, जो भी उनके सामने समस्या रखी गई थी, उन सबका सार निकाल के उन्होंने एक पत्र प्रस्तुत किया गवर्नर के सामने। उसे ही मेकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। इस विवरण पत्र में क्या था उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पहला था साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि संस्कृत, अरबी एवं फारसी भाषा से। यानी यहाँ पर ये अंग्रेजी के समर्थन में थे। दूसरा है भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने एक अच्छे यूरोपियन लाइब्रेरी की मात्र एक अलमारी से संपूर्ण भारतीय साहित्यों से तुलना की। यानी मेकाले मानते थे कि जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है वो सब यूरोप में ही है। भारतीय साहित्यों को उन्होंने एक तरह से उनको अवहेलना की गई। तीसरा जो था शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेते हुए उन्होंने अंग्रेजी का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और भारतीय भाषा के बारे में लिखा कि ये इतनी अविकसित और गंवारू है कि जब तक इन्हें किसी विदेशी भाषा से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनमें सुगमता से किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद नहीं हो सकेगा। मेकाले ने अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ाकर अपने विवरण पत्र में प्रस्तुत किया। इसी से
आगे चलते हुए हम देखते हैं 4th पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया, लिखा उसमें, वो था भारतीय विद्वान का तात्पर्य उस विद्वान से है जो लोक के दर्शन, लोक जो है वो यूरोपियन फिलोसफर थे, और मिल्टन जो कि एक पोइटर थे वो भी यूरोपियन थे, कि कविता से प्रेरित हो उसे ही वो भारतीय विद्वान मानते थे। 5वां नंबर, शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मेकाले ने निस्पंदन या छिनाई का सिद्धांत दिया। इसका मतलब होता है कि अगर शिक्षा जो है उच्च वर्ग को दी जाएगी तो वह शिक्षा धीरे धीरे छनते हुए निम्न वर्ग तक भी पहुंच जाएगी। इसे ही छिनाई का सिद्धांत कहा जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मेकाले का तर्क। जब मेकाले ने अपने विवरण पत्र में कुछ बिंदुओं को अंकित किया, लिखा, तो उसी के पक्ष में उन्होंने कुछ तर्क भी दिए। पहला तर्क जो था वो अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जनता की गहन रुचि। उन्होंने कुछ भारतीय, जैसे राजा राम मोहन राय ने जो कि पाश्चात्य भाषा का समर्थन किया था, उनका नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि कुछ भारतीय लोग भी चाहते हैं कि जो भाषा का माध्यम हो वो अंग्रेजी होना चाहिए। दूसरा है अंग्रेजी शासन वर्ग की भाषा है, उच्च वर्ग इसका प्रयोग करते हैं। यानी उनका मानना था कि वर्तमान समय में भारत में जो अधिकार है वो किसका है, कंपनी का है, और कंपनी के जो कार्यकाल में जो भी भाषा यूज़ की जाती है वो अंग्रेजी है। तो जो शिक्षा की व्यवस्था की जाए वो भी अंग्रेजी माध्यम में की जाए। और जैसा कि आपको पता है सरकार के साथ में जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो भी किसका पसंद करते हैं, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना पसंद करते हैं। ये उन्होंने तर्क दिया था। तीसरा तर्क उन्होंने दिया, पूर्वी समुद्रों में अंग्रेजी व्यापार की भाषा बनने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि भविष्य में अगर हम अंग्रेजी जो है वो अपने कई उपनिवेश बढ़ाते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छा माध्यम रहेगा। चौथे नंबर पे उन्होंने बताया कि भारतीयों को अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है और प्रयत्न करना सरकार का परम कर्तव्य। यानी सरकार कोशिश करे तो भारत में भी अंग्रेजी भाषा का पूर्ण रूप से विकास किया जा सकता है। 5वां नंबर, जो कि जिस प्रकार इंग्लैंड का पुनरुत्थान यूनानी एवं लैटिन भाषा से हुआ है, उसी प्रकार भारत का पुनरुत्थान भी अंग्रेजी भाषा से होगा। इन सब तर्कों को ध्यान में रखते हुए 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मेकाले की सभी बातों को स्वीकार कर लिया, मेकाले की सभी बातों को स्वीकार कर लिया तथा उनकी घोषणा पत्र को समर्थन देते हुए सहमति प्रदान की। अब जब मेकाले का विवरण पत्र हमने देख लिया है तो इसके पश्चात जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गुण भी हैं तो कुछ कमियां भी हैं। तो अब हम बात करेंगे मेकाले के विवरण पत्र में कि गुण। पहला है पाश्चात्य विवाद, अर्थात प्राच्य पाश्चात्य विवाद में तर्कपूर्ण निर्णय लिया गया। यानी मेकाले से पहले जो विवाद था कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए वो किस भाषा में दी जाए, उस विवाद को उन्होंने बड़े सहजतापूर्वक उसको एक अंत तक पहुंचाया कि किस प्रकार की शिक्षा किस भाषा में दी जाए। दूसरा है धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई। इससे पहले धर्म के बारे में शिक्षा दी थी, उसको रोककर उन्होंने सबको समग्र एक रूप से शिक्षा देने की बात की गई। तीसरा है पाश्चात्य सभ्यता का मान प्राप्त करने का अवसर मिला। क्यों? क्योंकि हर जगह जो वो पाश्चात्य सभ्यता का समर्थन कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि वो चाहते थे कि भारत में भी पाश्चात्य सभ्यता का विकास हो। इसी के संबंध में हम आगे देखेंगे। जब कहीं पर गुण होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो मेकाले के विवरण पत्र में भी कुछ दोष या अवगुण या सीमाएं, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए पर आपको लिखना यही होता है। जैसे नंबर 1 दोष जो था वो है भारतीय साहित्य की आलोचना करना। मेकाले ने अपने विवरण पत्र में भारतीय साहित्य की खुलकर आलोचना की, खुलकर इसकी निंदा की, खूब बुराई की गई, परंतु फिर भी ये उनका एक सबसे बड़ा अवगुण रहा है। दूसरा है भारतीय भाषा पर प्रहार। उन्होंने भारतीय भाषा को गंवारू, अविकसित ऐसे शब्दों के माध्यम से उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है। अगला है केवल उच्च वर्ग को शिक्षा। और मेकाले चाहते थे कि केवल जो शिक्षा मिले उच्च वर्गों को मिले। वो एक चाहते थे पर्टिकुलर जो समाज है उसी को शिक्षा दी जाए, अन्य वर्ग या निम्न कैटेगरी के लोगों को शिक्षा नहीं दी जाए। यानी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की वो बात नहीं करते थे। इसी के साथ मेकाले का जो घोषणा पत्र है वो हमारा आज पूरा हो जाता है। इसी के संबंध में इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र से जुड़ा हुआ होगा, जिसके के बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।